आज 22 जून 2026 वेस्ट बंगाल में नई गवर्नमेंट द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिससे बजट में बहुत सारे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जिसको मैं पर्सनली बहुत ही मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हुआ। जो कि सर्वप्रथम जो पैरा टीचर्स थे उनकी सैलरी बढ़ाई गई, जो आशा वर्कर्स थे, जो आईसीडीएस वर्कर थे, उन सभी की सैलरियाँ बढ़ाई गई। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वेस्ट बंगाल के अंदर में, उन लोगों का 20% डीए में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हुई, जिससे वेस्ट बंगाल की जनता से जो वादा किया गया था इलेक्शन से आगे, वो चीज फुलफिल होती हुई दिख रही है। और इसी के साथ सबसे पहले जयगांव जैसे बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड किया गया और टीचर्स की सैलरी बढ़ाई गई और सभी तरफ इस तरह के कुछ अच्छे कदम लिए गए। और साथ ही साथ चाय बागान में जो पहले टीएमसी गवर्नमेंट ने 30% टूरिज्म के लिए रिजर्व करने की बात की थी, वो फिर से 15% में आ गई। और टी गार्डन में और एक चीज अच्छी हुई कि टी गार्डन डेवलपमेंट बोर्ड उस टाइप का कुछ बनाया जाएगा। तो इसके कार्य के ऊपर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये काम किस तरह से करेगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टी गार्डन में वर्करों की आवाज के लिए पहले से एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस है, और जो इस प्रकार के बोर्ड की बात कर रहे हैं वो टीएमसी गवर्नमेंट से पहले भी वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करती थी। जो कि उस टाइम वो बोर्ड क्या काम करता था, वो अलग ही डिपार्टमेंट होता था, जो कि बंद चाय बागानों में मनरेगा की तरफ से काम कराते थे, जिससे कि वहाँ के चाय बागान मतलब पूरी तरह से बंद ना हो, स्थगित ना हो और काम चलता रहे। जिन चाय बागानों के मालिक भाग जाते थे बंद करके। तो ये जो अभी बनेगा टी गार्डन के क्षेत्र के लिए, इस तरह से बनेगा या कुछ और इसके कार्य रहेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसके बारे में बाद में पूरा डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जब मुझको पूरी जानकारी मिलेगी। और रही बात सभी तरफ खुशी का माहौल है। जैसे पेमेंट बढ़ने की बात आई तो सब कोई बहुत ही खुश है। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा खराब लगी, क्योंकि इलेक्शन से आगे हम लोगों का डूअर्स रीजन है। और डूअर्स रीजन आप सभी को पता होगा कि चाय बागान मजदूर के वोट से ही यहाँ के राजनेता डिसाइड होते हैं। अभी कोई बजट का ही इंतजार कर रहे थे कि टी गार्डन में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे, क्या मिनिमम वेजेस दिया जाएगा। क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट नहीं बनी थी तब तक इनके जो लीडर्स है, इनके जो नेता है, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते थे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाय बागान के मजदूरों की पेमेंट नहीं बढ़ा रही है, मिनिमम वेजेस नहीं दे रही है। लेकिन अभी दोनों तरफ यही सरकार है। तो जनता और हम सभी को ये सवाल करना जायज बनता है कि जो मिनिमम वेजेस है वो कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक तो बजट पार हो गया, बजट में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। तो ये चीज बहुत ही दुख लगा सुन के। और आप सभी को पता होगा जैसे ही बजट डिक्लेयर होता है उसके बाद आपका इन्फ्लेशन जो हमेशा बढ़ते रहता है उसमें थोड़ा सा और उछाल हो जाता है। और इस क्षेत्र में जो कि सैलरी सभी क्षेत्रों की बढ़ी, लेकिन सिर्फ चाय बागान के वर्करों की नहीं बढ़े। और ये एरिया जितना भी है पूरा ही चाय बागान वर्करों से भरा हुआ है। ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन इस क्षेत्र का चाय बागान के वर्कर है। और अगर इन्फ्लेशन होता है तो जो पेमेंट जिनका बड़ा है उनके लिए तो माइनर चीज है। लेकिन जो चाय बागान के वर्कर जो आज के दिन में 250 रुपये, आज के दिन भी 250 रुपये हाजिरी है, उनका क्या होगा। वो तो इस इन्फ्लेशन को झेल नहीं पाएंगे। तो ये सवाल मैं करता हूँ सरकार से, सरकार में बैठे हुए राजनेताओं से, कि इन सभी चीजों में थोड़ा ध्यान दिया जाए इस रीजन के लिए। या तो इस रीजन में कुछ अलग तरह के नियम लागू किए जाए जिससे चाय बागान के वर्करों को असुविधा ना हो। और दूसरी बात रही पेमेंट, तो पेमेंट का तो मैंने कह ही दिया। इलेक्शन से आगे बहुत सारे राजनेता आए, बहुत सारे न्यूज चैनल ने भी ये चीज कवर किया था कि 300 रुपये कर देंगे, 500 रुपये कर देंगे। मेरे ही टी गार्डन में आए थे हमारे राजनेता लोग। तो अभी जब मैं जिन डूअर्स के मीडिया ने इस चीज को कवर किया था
अभी वो सारे मीडियाओं ने भी वीडियोस डिलीट कर दिए सोशल मीडिया या फिर उनके न्यूज हैंडल से। तो ये चीज मुझको देख के थोड़ा खराब लगा, क्योंकि डुवर्स जैसे क्षेत्र के जो छोटे छोटे न्यूज चैनल्स है, जिसको हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे, वो भी अभी के समय में राजनेताओं के प्रेशर में आके अपने पोस्ट अपने वीडियोस डिलीट करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक अलग चिंता है कि जो बजट डिक्लेयर हुआ वो बजट से जिनका पेमेंट बढ़ा है वो तो सर्वाइव इजीली कर लेंगे, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन जिनका नहीं बढ़ा है, जैसे चाय बगान, जो कि हमेशा इस सवाल के घेरे में रहा है, 250 रुपये हाजिरी, उन लोगों को सर्वाइव करने में थोड़ी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज का बजट इतना ही था, जो मेन टॉपिक था, और जो डूअर्स के लिए ज़्यादा क्या मायने रखता है उस बेसिस पे मैंने ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश की। तो आप सभी कोई भी सवाल करिएगा आपके क्षेत्र के राजनेताओं से, सरकार से, कि आने वाले दिनों में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इस बजट की वजह से, तो चाय बगान के मजदूर 250 रुपये में क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत।